जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है कि घर में कलह क्यों है और मन अशांत क्यों है। आज का एक कड़वा सच सुनने की हिम्मत जुटाकर बैठना। हम सब सुबह उठकर घर की सफाई तो बड़े चाव से करते हैं, लेकिन क्या कभी झाड़ू उस जुबान पर भी फेरा है जो अपनों का ही दिल छलनी कर देता है। हर सुंदर घर बनाने के लिए दिन रात हम एक कर देते हैं, पर उस घर के अंदर रहने वाले इंसानों को तो हम भूल जाते हैं। बड़े दुख की बात है कि आज हमारे पास रहने के लिए घर तो है, लेकिन चैन की नींद कहीं खो गई है। बाहर वालों से तो हम बड़े ही अदब सत्कार से बात करते हैं, जी हुजूर कहते नहीं थकते, पर जैसे ही हम घर की दहलीज लांघते हैं तो हम शेर बन जाते हैं। अपनी ही पत्नी, अपने ही पति या बूढ़े माँ बाप पर हम दहाड़ने लगते हैं। याद रखना, जिस घर की दीवारों ने सिर्फ चीखें और ताने सुने हों, वहाँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। वहाँ सिर्फ दरिद्रता और बीमारी का डेरा होता है। आजकल हर घर की एक ही कहानी है कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, बहू अपनी चला रही है, बेटा भी बदल गया है। क्या हमने दूसरों को बदलने का ठेका ले रखा है? क्या कभी खुद को बदलने की कोशिश करते हैं हम चाहते हैं कि सब हमारे हिसाब से चले, और यही अहंकार घर के कलेश का मुख्य कारण है। छोटी छोटी बातों पर तू मैं करना अब बंद करो। अगर एक गर्म है तो दूसरे को बर्फ की तरह ठंडा होना पड़ेगा। अगर दोनों आग बनेंगे तो घर को राख होने से कोई नहीं बचा पाएगा। खाने में नमक कम हो तो शोर मच जाता है, पर रिश्तों में अगर प्यार कम हो जाए, इज्जत कम हो जाए, तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक बात कहती हूँ कि ये जो घर में कलह मची है ना, ये बाहर से नहीं आई है, ये हमारे अपने स्वभाव की उपज है। घर मंदिर तब बनेगा जब आप एक दूसरे की कमियां गिनने की बजाय एक दूसरे का हाथ थामना सीख जाएंगे। आज यहाँ से कसम खाकर जाना कि घर जाकर सबसे पहले मुस्कुराकर बात करेंगे। कड़वे बोलों को बोलने से पहले एक बार ज़रूर सोचेंगे कि क्या ये शब्द उस इंसान के लायक भी हैं जिसे हम अपना कहते हैं। संगत जी, अंत में बस इतनी बात समझ लो कि भाग्यशाली किस्मत वाले होते हैं जिनके पास परिवार है। शमशान में जाकर देखो, यहाँ की राख ये नहीं बताती कि कौन सही था और कौन गलत था। यहाँ सब बराबर हो जाता है। इसलिए जीते जी स्वर्ग बसा लो, वाणी में शहद घोलो, मन में धीरज रखो, घर को सुकून का ठिकाना बनाओ।